कहोगे भगवान का अर्थ जो आज के समय में निकालते हैं, वह माने भूमि, वह माने गगन, है ना। उसका जो डंडा है नल यानी, और वह वायु, और न से क्या बनाते हैं, जल, हानि, और वो अनल आगे डंडे से यानी अग्नि। तो वो पांचों, कोई कहेगा वो पांचों पांच भूत उनके वश में है, कोई कहेगा पंचभूत उनसे प्रकट है। ये पंचभूतों का ही पसारा, इसी से भी बनता है भगवान। हम कहेंगे पंचभूत तो आपके पास में प्रकट है, आपके 6 से बन रहे हो। बता, इसमें रहने वाला पंचभूतों से बना ये घर, इसमें रहने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो आपका शरीर आपका है ना, आपका कंट्रोल है ना इस पे, तो आप भगवान हुए कि नहीं इसके? भर लो अपनी प्रभुता इसके अंदर। तो भगवान ने तो भेद ही नहीं किया, जैसा मैं हूं ऐसा तू है। लेकिन इंसान ने भर लिया गंध भगवान के साथ भी, कंस की, रावण की, शिशुपाल की, तंत्रवक्र की, और जाने कितने दैत्यों की आत्मा तो सभी की एक जैसी है। उन्होंने गंध भर लिया, वो गंध लड़ने लग रहा है, भगवान को भी नहीं बख्श रहा। जब उनका गंध निकल जाता है तो वो प्रार्थना करके प्योर निर्मल, क्योंकि आत्मा सबका शुद्ध है, आत्मा के अंदर तो कोई विकार जा ही नहीं सकता। देह धारण करके इस चित्त में गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं, पाप करते हैं। जब पाप करते हैं वो पाप भोगते हैं, जो पुण्य करते हैं वो पुण्य भोगते हैं। तो पाप और पुण्य की श्रृंखला में रहोगे तो अच्छे कर्म भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। बुरा कर्म आएगा तो वो कौन भोगेगा, ये बताओ आप। फिर हम भागते हैं दूर के, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो किसे चाहिए भाई? मीठा मीठा तो खट्टा खट्टा कौन खाएगा, बताओ। कड़वा कड़वा और मीठा दोनों फल होंगे ना। कहने का मतलब क्या है हमारा? व्यवहार में आपको व्यवहार करते हुए अच्छे और बुरे कर्म का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर उस चित्त में आप मोहवश, अहंकारवश और ज्ञानवश उस कर्म को अपने अंदर ले जाकर दुखी सुखी मत हो, और न उस कर्म का बढ़ावा दो कि और कर्म भारी कर लो आगे भोगने के लिए। जन्म मरण से छुटकारा अगर चाहिए तो कर्मों का गुप्त भोग करो और स्वयं को अलग करो, तभी बच सकते हो, नहीं कभी नहीं बचोगे। नहीं तो वही बात है कि घर में भगवान प्रकट हो गए तब नहीं कल्याण हुआ। देखो वासुदेव को पता चल गया अवतार है, लेकिन फिर आवरण आ गया कब? कुरुक्षेत्र में जब भगवान का जाने का टाइम हुआ और ऋषियों से उन्होंने जब स्नान आदि करने के बाद कुछ दिन रुके कुरुक्षेत्र में, तब सारे ऋषि आए। ऋषियों को तो ज्ञान था, अब भगवान धरा पे अपनी लीला भी समेटने वाले हैं, दर्शन करके आओ, भगवान आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। सभी ऋषि इकट्ठे हो गए और ऋषियों से जब वसुदेव ने पूछा कि मेरे लिए एक आज्ञा, तो उन्होंने कहा तुमने अभी ऋषि यज्ञ से मुक्त नहीं हुए, तुम राजा होकर। तो वहाँ ऋषि यज्ञ के लिए यज्ञ किया गया, और परंपरा ये है राजाओं के यहाँ के यज्ञ करो तो वहाँ अपनी मर्जी से दान नहीं दिया जाता, ऋषियों की इच्छा के अनुसार दान दिया जाता है। राजा का पद इतना बड़ा होता है ना, राजा हर चीज दे सकता है। तो सबको जब संतुष्ट किया तो वे वसुदेव ने ऋषियों से चर्चा की कि मेरे भी कल्याण का मार्ग बताओ। तो ऋषि कहने लगे साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित और तुम हमसे पूछ रहे हो, हम तो दर्शन करने आए। साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हें उपलब्ध है और तुम कल्याण का मार्ग हमसे पूछ रहे हो। देखो कितने वर्षों तक भगवान ने आवरण डाल दिया था। बोले अगर मैं इनके बीच में भगवान बन के रहा तो ये मेरी पूजा करने लग जाएंगे,
पुत्र का प्रेम इनको कैसे मिलेगा जितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है, हमारे पुत्र बन जाओ, हमारे पुत्र बन जाओ। तो पुत्र वाला प्रेम तो मिलेगा नहीं ना। अपने कर्म का फल जो इन्होंने मांगा है तपस्या करके, वो फल तो देंगे ना हम। अब जब उनने वो पूरा कर दिया तो ऋषियों के माध्यम से फिर विश्वम ने कहा, भगवान भेद खोल दिया। और अब भगवान आवरण डालने वाले भी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने लीला समेट ली है। अब जब वापस द्वारका में आए तो कहा, तो भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करने जाते थे। कुछ दिन पहले जल्दी उठकर माता पिता लिए कभी कृष्ण कृष्ण ना जाए। बोले ये क्या पिताजी, आज आप क्यों आए? बोले प्रभु अब बता, अब मत छुपाओ, अब हमें कल्याण करना है अपना। अब इस मोह से हमें दूर कर दो, हमारा मोह दूर कर दो। जब प्रभु ने कहा अब आपको पता ही चल गया है, तो फिर वहां उनको ज्ञान देते हैं, फिर मार्ग बताते हैं। और नहीं तो देख लो, राजा दशरथ के पुत्र राम जी थे। राम जी को क्या मोक्ष मिल गया? पुत्र के पुत्र, पुत्र राम, राम पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। पर वही बात है कि भगवान तो भगवान ही हैं। दशरथ की जो चित्त था वो तो बहुत शुद्ध था ना। शुद्ध चित्त होने के कारण स्वर्ग मिला उन्हें, क्योंकि वो मनु के अवतार है, उनके द्वारा सृष्टि चलती है। मनु ने तो तपस्या करी थी, कौशल्या और दशरथ बने थे। मनु और शत्रुपा की तपस्या से तो वरदान मिला था, तो फिर उनको वही अपने स्वरूप मिल गया, फिर कार्य पूरा। तो कहने का मतलब है सृष्टि हमें जल्दी से मुक्त नहीं करती भाई। हम ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति का नियम है, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल, उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। अगर आपको बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा कर्म आपका माफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, यही भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए बुरे कर्म से हमें बचना चाहिए। बुरे कर्म में हमें लिप्त हम जाने में हो जाए, फिर पता चल जाए, उसका भी प्रायश्चित करो, क्योंकि बुरा कर्म हमें दंडित किए बिना निष्फल नहीं होगा। जैसे अच्छा कर्म भी हमें अपना फल दिए बिना निष्फल नहीं होता, तो बुरा कर्म भी दंडित किए बिना निष्फल नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य ने ध्यान देना आज हमारी बात पर। मोह के वश, अज्ञान के वश, और तीसरा क्या बोला हमने? अहंकार के वश। तीन के वश ही इंसान गलत कर्म करता है। अहंकार यानी मैं छोटे बड़े का सम्मान नहीं करता, देख नहीं पाता ये क्या संबंध है मेरा सामने। अहंकार बोलने लग जाता है, ये मैं होता है। और अहंकार और अज्ञान कौन सा होता है? वो जानता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कौन है। और मोह कौन सा होता है? मोह के वश इतने पाप करता है इंसान, इतने पाप करता है, और मोह का तांडव स्वर्ग लोक तक है। स्वर्ग लोक। इसलिए मोह की व्यथा किसी जीव को नहीं छोड़ती। तो मोह का रूप सुंदर बना लो, मोह जल्दी खत्म नहीं होगा। पर अहंकार और अज्ञान को तो मिटा सकते हो ना। अज्ञान और अहंकार से रहित अगर मोह होगा, वो मोह प्रेम का रूप हो जाएगा और वो भला करेगा। मोह छोड़ना आसान नहीं है, मोह की संवेदनाएं बड़ी लिक्विड है, लेकिन अहंकार और अज्ञान से रहित मोह आपको गलत दिशा में नहीं लेके जाएगा, गलत कर्म नहीं बनेगा, उस सामने वाले का भी हित करेगा। और जहां अज्ञान और अहंकार मिल जाए मोह में, तो सामने वाले का भी अहित करता है और स्वयं भी दलदल में गिरा देता है। इसलिए हमें ध्यान से चलना चाहिए। आ रही है हमारी बातें समझ में कि नहीं आ रही?
ये पकड़ ही नहीं रही क्या होता है मोह ज्ञान अहंकार। ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। हम यहाँ क्लास इसलिए नहीं लगाते कि 2 घंटे बैठ के कीर्तन करा और घर चल दिए। एक किस्म की पढ़ाई होती है यहाँ रोज। यहाँ वो नहीं है कि हाँ रोज कीर्तन होता है। कीर्तन तो कहीं बैठ के सब जगह होते हैं कीर्तन। तो जहाँ 10 इकट्ठी हुई पार्क में भी कर लेती है बैठ के कीर्तन। कीर्तन नहीं होता यहाँ। यहाँ दिशा दिखाई जाती है, यहाँ लक्ष्य दिखाया जाता है, यहाँ कर्मों की प्रणाली को समझाकर उसमें से रास्ता दिखाया जाता है कैसे निकलना है हमारा ध्येय। तो जहाँ आप कर्म करने में उसमें से निकलने का रास्ता आपको समझ में आ गया तो स्वयं के स्वरूप में वही तो स्वर्ग है। स्वयं के सुख में स्थित होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें जहां से कुछ चाहिए ना तो स्वयं के सुख में ही आओगे ना कर्म के फल में। कर्म खराब करने की आपकी मनसा खत्म हो गई। मोह में अंधे नहीं हो। मोह में ही तो अंधा था धृतराष्ट्र। महाभारत का युद्ध रच दिया मोह ने। अगर उसमें अहंकार और अज्ञान नहीं होता, मोह साथ में अंधा अज्ञान का। और मैं इतनी के मेरा अधिकार था, मेरा अधिकार था, बड़ा तो मैं था। तो क्या कर दिया, क्या कर दिया? उसके बाद क्या हुआ? जब समझ में आई फिर प्रायश्चित करने के लिए जो जीवन बचा वन में जाकर बिताया। और वन में बिता करके तो भगवान एक बार मिलने गए पांडवों को ले जाकर। फिर भी ये वैसा कि मुझे एक बार ये दिखा दो कि मेरे पुत्रों का क्या हाल हुआ। मैंने तो उनको दिशा दिखाई गलत। मैंने दुर्योधन आदि को दिशा गलत दी बचपन से। तो अब मैं देखना चाहता हूँ एक बार आपको। तो भगवान ने दिखाया उनके पास तो सारी और देखा तो दुर्योधन तो स्वर्ग में है और दुर्योधन को तो यहाँ पृथ्वी का कोई दुख ही नहीं व्याप रहा। और व्हाइट कपड़ों में बिल्कुल निर्मल उसमें सुखमय जीवन दिखाया। गदगद हो गया उनका हृदय। फिर कहा प्रभु दुर्योधन ने तो पाप करने में कोई कमी नहीं। तो भगवान ने कहा तुमने उसको अपना पाप करने का बुरा बना रखा था। दुर्योधन को सिर्फ तीर मात्र था, छोटा था, तुम नहीं था। दुर्योधन के हृदय में कुछ नहीं था। वो तो तुम्हारे इशारों पर ही सारा कार्य कर रहा था। और बाद में जब उनकी जगह को काट दिया गया था उसके बाद उन्होंने सारा प्रायश्चित किया, सारा प्रायश्चित किया। प्राण उनके छूटे नहीं। और प्रायश्चित करने के बाद बोले मैं सामने जब आया उनके तो मुझसे माफी मांग कर और मेरा नाम लेते लेते शरीर का त्याग किया। तो शरीर के रहते हमें आखिरी पॉइंट तक चांद से मुक्त होने का। तो वो दुर्योधन की स्थिति है कि देखो आप किस पर। तो ये बात सुनते धृतराष्ट्र का मोह भंग हो गया, अज्ञानता छूट गई। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके अपना प्रायश्चित के द्वारा जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो उनकी आत्मा भी दुख से नहीं सुख से रही। ये होता है गुरु भगत। भगवान के साथ जो रहे किसने किसी उसमें पुण्य कर्म तो नहीं। यह महाभारत का चक्र तो दुष्टों का संहार करने के लिए होना ही था। लेकिन जो मोरे बने भगवान ने लास्ट में उनके अंदर जो उस काल में अधर्म करने की भावना, द्वेष रखने की भावना आ गई थी, भगवान ने वो भी हटा दिया। ये कृपा होती। इसलिए हमें कर्म में इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। याद रखो है या भूल गए? ये तो हो गए, हम तो सुबह क्या कर जाते भूल गए। अभी भूल गए क्या? मोह, अहंकार और अज्ञान। अहंकार का रूप है मैं, अज्ञान का रूप है कि कोई नॉलेज ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। बस देह को ही सब कुछ मान रखा है, देह में ही आसक्ति है। और मोह, जिससे मोह है ना
उसके लिए कुछ भी कर्म करा लो, करने के लिए तैयार। इसलिए हम नए कर्म से बच नहीं पाते, इसलिए हमें सावधानी अपनी पूरी तरह रखनी चाहिए अगर बचना है तो। अज्ञानता में डूब कर कर्म बिल्कुल मत करो। आपको समझ नहीं है तो जिनकी शरण ली है उनकी शरण में, उनकी आज्ञा में रहो। जैसा वो कहते हैं वैसा करना है। हम नहीं जानते तो अपने आप अंदर में ज्ञान का स्रोत, क्योंकि सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश है भाई, सबके अंदर वो ज्योति आकर के काम कर जाएगी। क्योंकि ज्योति अनेक नहीं है, एक ही ज्योति है सबके अंदर। वो ज्योति ही आत्मा है, वो ज्योति ही परमात्मा है, वही हमें दिशा दिखाती है। ये है गुरु का प्रकाश की तरफ ले जाना। इतनी बड़ी स्टोरी सुनाकर आपको लोग प्रबाला लोग प्रबाला तो एक को बचाना सीखो, मूर्ति तुम मूर्ख से ज्ञानी कपन होगी। अभी और बता दो, एक हजम नहीं हुआ, दूसरा और अभी तैयार हूँ मैं, लाओ अभी वर्ण करने दो मुझे। ये पहले एक को तो वर्ण कर लो। बोल सी सतगुरुदेव भगवान की। कहा ना, चक्र है पूरा, एक को बेच दो तो सारा ही घेरा टूट जाएगा। क्योंकि गुरु के वचन केवल शब्द नहीं होते, वे अनुभूति से उत्पन्न होते हैं। जब गुरु कहता है तो वही है, तो वो केवल शब्दाधिक सत्य नहीं बोलता, वह उस सत्य की शक्ति इसको साधक में संचालित करता है। श्रवण के क्षण में साधक के भीतर मौन का बीज बोया जाता है। उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। वह सुनता है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, वह देखती है और कभी कभी भाग नहीं लेती। बात का मतलब शोधकर्ता ये सुनते सुनते उसके भीतर एक हलचल होती है, जैसे वर्षों के बाद किसी द्वार पर धीरे धीरे रोशनी प्रवेश कर रही है। यह श्रवण केवल कानों से नहीं, हृदय से होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान शब्दों से नहीं उतरता, वह गुरु की कृपा और साधक की विनम्रता से उतरता है। विनम्रता कौन सी है? जैसा गुरु बताए वैसा हमें चलना चाहिए। कौन सी सत्य भगवान की जय। आज इतना ही।